हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। आप सभी भी यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिएगा। और लोग जो हैं लगे हुए हैं घूमने में। सुबह सुबह मैं आ रखी हूँ अभी अपनी छत में, और मैंने भी जो है कपड़े धुल दिए हैं। तो आज मैंने धुली बेड की चादरें। 11:15 हो चुके हैं और अब जाकर मेरा काम निपट रहा है। क्या तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी। सोचा था आज 9 बजे तक जो है सिलाई शुरू कर दूंगी। मैंने चादरें धुली, उसके बाद जो है बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा किया। और जैसे ही झाड़ू पोछा किया ना, हल्का हल्का सर दर्द शुरू हो गया था। फिर जो है पता नहीं अचानक उल्टियाँ होनी शुरू हो गई और मेरा सर ऐसे घुमा कि मैं लेट गई थी 9 बजे से। अभी उठ रही हूँ मैं, जब जो है एक आंटी जी आ रखे थे ना, उन्होंने आवाज़ दी और कपड़े लेकर आ रखे हैं। मैंने मना कर लिया था कि मैं नहीं पकड़ रही हूँ अभी कपड़े। फ़िलहाल जो हैं बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे पास और तबीयत भी ठीक नहीं है। कल पता है मैं सुबह 9:30 बजे से और शाम के 6 बजे उठी, बस खाना खाने के लिए उठी दिन में। आज जो है मैं ब्लॉग बना रही हूँ कम से कम 5 दिन बाद, और अभी एक ब्लॉग पहले का पड़ा हुआ है, उसे एडिटिंग करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आ रखा है आजकल, जो कि मुझे 13-14 तारीख तक पूरा करना ही करना है, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और पता है कल तबीयत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि मैंने 4-5 दिन से ना रात 12 बजे तक सिलाई की और 5:30 बजे उठ जाती थी। मैं सोच रही थी कि ऐसे ही चलता रहेगा तो कोई बात नहीं, पर सब जो कसर थी ना, नींद पूरी नहीं हुई थी, वो कल पूरी हो गई। तबीयत हो गई ख़राब और आज भी मैं लेट गई थी। मैंने कहा मैं नहीं कर रही हूँ काम क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। फिर जो है आंटी जी आए, आवाज़ दी। मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, नहा धो जाती हूँ। फिर मैं नहाई। मैंने सोचा था मैं सीधे दिन के टाइम में उठूँगी, उसके बाद ही नहाना धोना करूँगी। काम वगैरह तो मैंने कर लिया था, तो उनके कपड़े भी पकड़ लिए हैं, क्या करूँ अब। और 3 सूट 1 साड़ी कल आई तैयार करने के लिए। मैंने मना भी किया तो पता है वो क्या बोल के गई कि अगर सिल देगी 15 तक तो ठीक है, नहीं तू ही पहन लेना। अब मैं ही सिलूँगी अपने लिए क्योंकि 15 तक तो मुश्किल है। अभी इतने सारे कपड़े सिले हुए हैं, वो भी तैयार नहीं किए। एक आदमी के लिए बहुत काम हो जाता है। खुद ही तुलपाई करो, खुद ही कटिंग करो, खुद ही प्रेस करो, खुद ही सिलो, फॉल वगैरह सब कुछ खुद करना पड़ता है। ऊपर से घर का काम, झाड़ू पोछा भागा दौड़ी, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। क्या करें, तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने जो है ना एक सलवार आधी सिल रखी, उसको पूरी करती हूँ और जो कपड़े सिल रखे हैं उनको तैयार करूँगी, क्योंकि सिलाई करने का आज जो है बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है। और बेमन में कभी कुछ काम नहीं करती क्योंकि वो काम ज़रूर ख़राब होता है। देखो ये रखे हुए कटिंग करके 3 दिन हो गए उनको, ये वाले सिलने थे। और इन सूटों को मेरे पास पूरे 2.5 महीने हो चुके हैं। शर्म भी आ रही है पर क्या करें, मजबूरी भी हो रखी है। और अभी जो हैं 2 ब्लाउज ये सिले हुए हैं जिनको तैयार करना है, और साथ ही साथ 2 सूट ये सिल रखे हैं, इनको भी तैयार करना है। एक सूट ये सिल रखा है, इसको भी तैयार करना है, और इसके साथ ही सलवार अभी सिलनी है। तो पहले ये वाला काम कर लेती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से काम शुरू करूँ और कब काम ख़त्म होगा। जितना मैं सोच रही हूँ कि मैं अब कपड़े नहीं पकड़ूँगी, उतने जो है कपड़े पड़ते जा रहे हैं। मैं भी हो जाती हूँ शुरू अपने काम में। मस्त टाइम पास है आज। देखो ये है भांग, तो भांग भी खाती रहूँगी और साथ ही साथ कपड़े भी सिलती रहूँगी। ये वाली सलवार भी पूरी कर दी है, साथ ही साथ ये वाला सूट भी, जो कि 2 आधे अधूरे छूट रखे थे। और अब मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा है और हिम्मत भी नहीं हो रही है। साथ ही साथ जो है 2 रील्स भी बना लिए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी जो ये कपड़े सिले हुए हैं ना, यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको तैयार कर लेती हूँ और कटिंग कर लेती हूँ। साथ ही साथ दाल रखती हैं उबालने के लिए, दाल भी उबाल लेती हूँ। खाना
बनाने की ड्यूटी पतिदेव की। खाना बनाने के लिए खुद ही आ जाएंगे। खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है तो सब्जी काट कर रख देती हूँ। बाकी पतिदेव भी आते ही होंगे, खुद ही बना लेंगे। पहुंच चुके हैं पतिदेव खाना बनाने के लिए। पहुंचेंगे क्यों नहीं। आज सुबह जब आंटी जी आई ना कपड़े देने के लिए, मैंने मना कर लिया था क्योंकि मेरी तो बिल्कुल ना हिम्मत है और ना ही टाइम है मेरे पास। इन्होंने ही बोला कि पकड़ ले पहली बार आ रखे हैं, मना नहीं करना है किसी के लिए। उन्हें क्या पता कि कितनी आफत आ रखी मेरी। थोड़ी जो है मैंने सब्जी बनाकर रख दी है, बाकी भात और दाल बनाने की ड्यूटी उनके। अलग निकाल दिया दी नहीं बोल दादा, खुद ही बोला उन्होंने सुबह। तो एक दो दिन जितने दिन भी यहाँ रहेंगे ना, खाना बनाने की छुट्टी मेरी, रात के टाइम भी और दिन के टाइम भी। अभी जो है मैं एक सूट में तुलपाई कर रही हूँ, तब तक खाना बन जाएगा, मैं खाना खाऊंगी और लेट जाऊंगी। काम धाम निपटाने के बाद जो है गर्मा गर्म खाना खाते हैं। खाना भी तैयार हो चुका है और बच्चे आएंगे आज 4 बजे, नहीं तो हम उनके साथ ही खाते थे, 2:30 बजे तक आते थे बच्चे। स्कूल में जो है गेम्स चल रहे हैं तो बच्चे आएंगे आराम से। गर्मा गर्म पहाड़ी खाना, भात, राजमा की दाल, पकौड़ियाँ, माल्टे और हरी सब्जी। तो अब जो है फटाफट से खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाऊंगी मैं। थोड़ी मदद मिलेगी खाना बनाने में। 5 बज चुके हैं और मैं भी सोकर उठ गई हूँ। तो अब भी उठ रही हूँ मैं सोकर, बाल बनाए और अब जा रही हूँ घास काटने के लिए। बगल में आंटी जी जो हैं घूमने के लिए जा रखे हैं, तो मेरी ड्यूटी है गाय के लिए घास काटने की। थोड़ी मैं कल गई थी, कल तो थोड़ा सा काटा और थोड़ा जो है आज जाती हूँ। आ चुकी हूँ मैं भी दथड़ी चदरी लेकर। और ये वाली दरांती जो है ना, जैसे हम लोग यूज करते हैं वैसी हैं। घास जो है मुझे यहाँ से काटने हैं। घास काटने में तो 5 मिनट भी नहीं लगते, पर यहाँ जो है ना घास के बीच बीच में ये राई की सब्जी भी हो रखी है, तो इसको अलग छांटना है। घास भी मैंने काट लिया है और अब जा रही हूँ मैं दीदी के घर में। कुछ ना, दीदी लोगों का गेट तो खुला है पर पहरेदार नजर नहीं आ रहे आज। ताजी और यहाँ पर आप इस फूलों की डाली को देखिए, जो कि बहुत प्यारी लग रही है और फूलों से भरी हुई है ना, इतने अच्छे फूल। आंटी जी नमस्ते। मैं बोलूँ आज पहरेदार नहीं ना, पहरेदार देखो ये मैं बैठे आन। मैं जो है कुछ और मेहमानों को देख रही हूँ, दीदी के पहरेदार। मैं दीदी के कुछ और पहरेदारों को भी देख रही हूँ। क्या कह रहे हो? गर्मा गर्म चाय घास काटने के बाद थकान मिटाने के लिए आ चुकी हूँ मैं भी दीदी के घर से अपने घर में।
मैं घास काट रही थी ना, दीदी का फ़ोन आया कि कुछ काम है, इधर आ जा। थोड़े कपड़े थे दीदी के फिटिंग करने के लिए, तो गई थी मैं। चाय पीकर भी आ गई और थोड़ी देर गपशप लगाकर भी आ गई। अभी घर में कोई नहीं है, पतिदेव भी आए नहीं दुकान से। सिमी जा रखी है ट्यूशन और राजा महाराजा भैजी के साथ प्रोग्राम में, और मैं भी शुरू हो जाती हूँ अब अपने काम में। मुझे जो है 2 सूटों की कटिंग करनी है। काम बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है। सोचा था कटिंग करूँगी, फिर जो है तुलपाई करने लग गई, क्योंकि काम जो है ना ऐसे ही उलझा पड़ा हुआ है। कुछ कपड़े सिल रखे हैं, तैयार नहीं हो रखे हैं। मैंने कहा पहले इनको ही निपटा लेती हूँ, और जैसे जैसे मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे काम नहीं पकाना है, वैसे वैसे काम बढ़ता जा रहा है। देखो 2 साड़ियाँ और आ गई हैं, अभी बगल वाली आंटी जी लेकर आए हैं। और आंटी जी ने मुझे पूछा था ना, जब मैं गाँव गई थी दीपावली के टाइम में, कि किरण मेरे कपड़े सिलने थे। मैंने कहा आंटी जी लेकर आ जाना, सिल दूँगी। उन्होंने पूछा कब आएगी, मैंने कहा 4-5 दिन में, और उन्होंने सुना 4-5 तारीख को। गलत फहमी हो गई उनको, और अब लेकर आ रही है। तूने बोला था सिलना है तो सिल देना, और ये कपड़े भी 12 तारीख तक तैयार चाहिए। और आज जो है 8 तारीख हो चुके हैं। ब्लॉग तो पता नहीं कब तक मैं एडिटिंग कर पाऊंगी, टाइम नहीं है। और खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है, पतिदेव बना रहे हैं सब्जी। चलो 1-2 दिन जो है खाना बनाने की छुट्टी, रात के टाइम में भी दिन के टाइम में भी। पर क्या करें, कल तबीयत ख़राब हो गई, आज भी कुछ काम नहीं कर पाई। जब जो है टाइम का फ़ायदा उठाना होता है तब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब इनको संभालती हूँ पहले, फिर जो है इसमें तुलपाई करती हूँ। अगर तुलपाई हो जाएगी तो कटिंग वगैरह करती रहूँगी रात के 10-10:30 बजे तक। काम भी बहुत सारा है और रील्स बनानी भी ज़रूरी है, तो रील्स देखने के लिए आप मेरी इंस्टा आईडी किरण रावत 8226 को फॉलो कीजिएगा और देखिए मेरी रील्स। चलो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इंस्टा आईडी को फॉलो ज़रूर करना।